नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संजय पीसीएस एकेडमी में। आज हम हिंदी के पहला अध्याय देखेंगे, भाषा परिवार। हिंदी भाषा एवं उनकी बोलियां, उत्पत्ति एवं विकास। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ऑस्ट्रिया परिवार की प्रमुख भाषा है? तमिल, मुंडा, तिब्बती, खासी। ऑस्ट्रिया परिवार की प्रमुख भाषा मुंडा है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। इसका शब्दांश देख लेते हैं। ऑस्ट्रिया एशिया परिवार की प्रमुख भाषा है। ये झारखंड राज्य की एक प्रमुख आदिवासी जनजाति का नाम है। मुंडा भाषा बोलने वाले बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि प्रदेशों में फैले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। भारोपी परिवार की भाषा कैक्टल है, इटालिक है, जर्मिक है, सियोयन नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? कन्नड़। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। असमिया नहीं है, बंगला नहीं है, उड़िया नहीं है, कन्नड़ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है? एकाक्षरी भाषा परिवार चीनी भाषा परिवार से संबंध रखता है। जैसे उदाहरण में चीनी एवं तिब्बती भाषा परिवार को एकाक्षर परिवार की भाषा कहते हैं, कहा जाता है। ये आकृतिगत विशेषताओं को प्रभावित करता है। परिवार की भाषाओं का मुख्य उद्देश्य चीनी, तिब्बत एवं म्यांमार, भूटान एवं भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में भी इस परिवार के बोलने वाले हैं। इस परिवार की मुख्य भाषा चीनी है। क्वेश्चन नंबर 5वां, कन्नड़ का संबंध किस भाषा से है? आर्य भाषा से, द्रविड़ भाषा से, देव भाषा परिवार से, भारोपी भाषा परिवार से। तो कन्नड़ का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है। द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित अन्य भाषाएं हैं तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ भाषा कर्नाटक राज्य की राज्य भाषा। इस प्रकार से बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। व्याख्या देखते हैं। हिंदी भारोपी परिवार की भाषा भारोपी परिवार की मूल भाषा का समय करीब 2700 वर्ष ईसा पूर्व माना जाता है। भारोपी परिवार को इंडो जर्मिक आर्य परिवार तथा भारतीय परिवार भी कहा जाता है। अपने भौगोलिक विस्तार के कारण भारोपी परिवार नाम अधिक सीमीचीन पाया जाता है। इस परिवार की भाषाओं के लिए फान ब्रेड के ने 100 की संख्या को आधार रूप में ग्रहण करके केंतुम और सप्तम वर्ग में निर्धारित किया है। लैटिन में 100 की संख्या के लिए कैतुम और संस्कृत ईरानी में क्रमशः सप्तम सप्तम का प्रयोग होता है। सामी परिवार के अंतर्गत फिनीशियन, इब्राहिम, अरबी, अरामी, अमीरी, अबीसी, चीनी, सुमेरिया सम्मिलित तथा हामी परिवार के प्राचीन मिश्रित काप्टन, रोमालिया, गल्ला नामों आदि परिवार भाषाएं आती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में सम्मिलित नहीं है? संस्कृत, प्राकृतिक, तुर्की, अंग्रेजी। तो संस्कृत, प्राकृतिक, अंग्रेजी ये आर्य भाषाएं हैं, लेकिन तुर्की नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा
सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकास क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्राचीन संस्कृत, सौरसेनी, लौकिक संस्कृत, पश्चिम हिंदी। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। तो हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। सबसे पहले प्राचीन संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर सौरसेनी, फिर पश्चिमी हिंदी। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर बी पाली, ऑप्शन नंबर सी अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर डी वैदिक संस्कृत। तो इसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा ऑप्शन नंबर डी है, वैदिक संस्कृत। ऋग्वेद में भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप वैदिक संस्कृत प्राप्त होता है। इस भाषा को आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10वां, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? अपभ्रंश, पंजाबी, प्राकृतिक, संस्कृत। तो पंजाबी जो है पंजाबी जो है वो प्राचीन भाषा नहीं है, अपभ्रंश भाषा है, प्राकृतिक है, संस्कृत है। ये यूपी ट्रिपल एससी विधानसभा रक्षक एवं वन रक्षक परीक्षा 2016 पूछा गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। पंजाबी प्राचीन भाषा नहीं है, जबकि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश प्राचीन भाषा है। पंजाबी का विकास पौश्चात्य अपभ्रंश से हुआ है। गुरुमुखी इसकी लिपि है तथा माछी, दोगरी, दुआबी, राठी, सायपुरी, पोथोवरी आदि इसकी प्रमुख बोलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारतवर्ष की आदि भाषा है लौकिक संस्कृत, प्राकृतिक, वैदिक संस्कृत, अपभ्रंश। तो सही उत्तर हो जाएगा वैदिक संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 11वां। क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। क्वेश्चन नंबर 12, विकास की दृष्टि से प्राकृति की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। पाली, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पाली। ऑप्शन नंबर 13वां देखते हैं। प्रश्न नंबर 13वां, इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो पाली संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। पाली भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम भाषिक अवस्था रही है, जो संस्कृत की प्रथम अपभ्रंश भाषा है। क्वेश्चन नंबर 14, मध्यकालीन मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल है। वो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। क्वेश्चन नंबर 15, पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याख्याकार कौन है? कच्छायन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, कच्छायन। क्वेश्चन नंबर 16वां देखते हैं। इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। क्वेश्चन नंबर 17वां, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय से पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश। सही उत्तर अपभ्रंश हो जाएगा।
निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित बोली वर्गों को उनके संबद्ध बोलियों के साथ सम्मिलित कीजिए। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 19, क्वेश्चन नंबर 19, आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़िया, मराठी, बिहारी, बंगला। सही आंसर हो जाएगा मराठी नहीं है। आधुनिक क्वेश्चन नंबर 20 में, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21, अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? 6, 7, 8, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर 8 थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। तो सही क्रम है, पहले संस्कृत आई, फिर पाली आई, फिर प्राकृतिक आई, फिर अपभ्रंश, फिर सौरसैनी, फिर पश्चिमी हिंदी, फिर खड़ी बोली। इस प्रकार आंसर नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं, निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में किसका संबंध अपभ्रंश की पैशाची बोली से है? राजस्थानी का, गुजराती का, पंजाबी का, बंगाली का। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाबी का। क्वेश्चन नंबर 24वां देखते हैं, निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में किसका संबंध अपभ्रंश की पैशाची बोली से है? राजस्थानी का, गुजराती का, पंजाबी का, बंगाली का। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पंजाबी का। क्वेश्चन नंबर 25, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? पाली, प्राकृतिक, संस्कृत, अपभ्रंश। तो सही उत्तर हो जाएगा अपभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? तो मध्य प्रदेश में मालवी बोली जाती है, निवाड़ी बोली जाती है, बुंदेली बोली जाती है, बांगर नहीं बोली जाती। निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सम्मिलित कीजिए। खड़ी बोली, खड़ी बोली बिलासपुर, ब्रजभाषा सुल्तानपुर, बागोर आगरा, अवधी बिजनौर करनाल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? मागधी अपभ्रंश से, अर्ध मागधी अपभ्रंश से, खास से अपभ्रंश से, सौरसैनी अपभ्रंश से। हिंदी की मूल उत्पत्ति अपभ्रंश से मानी जाती है। इसमें सौरसैनी मागधी तथा अर्धमागधी अपभ्रंश से क्रमशः पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी और पूर्वी हिंदी की भाषाओं का विकास हुआ है। यदि प्रश्न में खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति पूछा गया होता तो उत्तर सौरसैनी अपभ्रंश माना जाता। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? सौरसैनी से भी मानी जाती है और मागधी से मानी जाती है। दोनों ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन नंबर 33। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है वैदिक संस्कृत से, लौकिक संस्कृत से, शौर्सनी अपभ्रंश से, प्राकृतिक से। तो सही ऑप्शन हो जाएगा शौर्सनी अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 34। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? शौर्सनी अपभ्रंश से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है? खड़ी बोली, बुंदेली। क्वेश्चन नंबर 36। इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ब्रजबोली है, कन्नौजी है, बुंदेली है, बघेली नहीं है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ब्रज है, बागुर है, कन्नौजी है, डोगरी है। तो डोगरी नहीं है। निम्नलिखित में पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ब्रजभाषा है, कन्नौजी है, बुंदेली है, मगधी। मगधी जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 में देखते हैं। 39वां। निम्नलिखित में कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? कन्नौजी है, बुंदेली है, ब्रजभाषा है, मगधी। मगधी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40वां। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? बागरू आती, कन्नौजी आती, बुंदेली आती है, लेकिन बघेली नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 41वां। निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं? कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी, ब्रज, खड़ी बोली। तो इसकी सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ी नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 42वां देखते हैं। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? अवधी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी। तो अवधी नहीं है। 43वां क्वेश्चन। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां? पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। 44वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की है, बुंदेली है, खड़ी बोली है, अवधी नहीं है। अवधी पश्चिमी हिंदी की नहीं है। 45वां क्वेश्चन। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली शामिल है? कन्नौजी शामिल है। 46वां क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? पश्चिमी हिंदी बोली के अंतर्गत नहीं आती। खड़ी बोली आती है, ब्रजभाषा आती, कन्नौजी आती, अवधी। अवधी नहीं आती। 47वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास शौर्सनी अपभ्रंश से हुआ है? गुजराती भाषा का विकास शौर्सनी अपभ्रंश से हुआ है। 48वां क्वेश्चन। खड़ी बोली या कौरवी से। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। खड़ी बोली हिंदी का विकास अपभ्रंश भाषा से हुआ है। 49वां क्वेश्चन। खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव शौर्सनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप से हुआ है? उत्तरी रूप से हुआ है। 50वां क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? खड़ी बोली से, अवधी से, ब्रज से, मालवी से। तो खड़ी बोली से हुआ है। 51वां क्वेश्चन देखते हैं। 51। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है? साकेत, प्रियप्रवास, कामिनी, लोकायतन। तो इसका सही खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य
परिप्रवास है। 52 क्वेश्चन, 52 क्वेश्चन। खड़ी बोली निकली है पश्चिमी हिंदी से। खड़ी बोली निकली है पश्चिमी हिंदी से निकली है। 53 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। इनमें से कौन सी बोली और कार बहुला नहीं है? खड़ी बोली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। कौरवी बोली का उदय किससे हुआ? कौरवी बोली का उदय पश्चिमी हिंदी से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 55। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है। खड़ी बोली का हिंदी का अन्य सही नाम कौरवी है। 56 क्वेश्चन। औच चढ़ को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? जोरदार। औते रहेंगे को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? आते ही रहे। 58 क्वेश्चन। ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? ईर्षा। क्वेश्चन नंबर 59। विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा होता है। विस्तृत होता है, संक्षिप्त होता है, विशाल होता है, संकुचित होता है। ये विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 60। हॉर्न को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? वहाँ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है सौर सैनी अपभ्रंश से हुई है। क्वेश्चन नंबर 62वां देखते हैं। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून मैदानी भाग और सहारनपुर की बोली है। खड़ी बोली है। क्वेश्चन नंबर 63। दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है? खड़ी बोली है। 64। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। 65। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी है। 66। कौरवी किस बोली को कहते हैं? खड़ी बोली को कहते हैं। 67। खड़ी बोली हिंदी का अन सही नाम है कौरवी है। 68। ब्रज की भाषा। किस भाषा को अब आरंभ में पिंगल नाम दिया गया? ब्रज भाषा को पिंगल नाम से जाना गया। 69। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की है? ब्रज भाषा में की है। 71 क्वेश्चन। सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा थी। 72 मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? ब्रज भाषा बोली जाती है।
73। सूर सागर किस भाषा की रचना है? ब्रज की है। 74। ब्रज भाषा इनमें से किस भाषा में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। 75। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है। मथुरा 76 क्वेश्चन। मथुरा और वृंदावन में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है? ब्रज भाषा बोली जाती है। 77। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? अवधी भाषा से है। 78 क्वेश्चन। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? ब्रज भाषा। पश्चिमी हिंदी में ब्रज भाषा बोली जाती है। 79 क्वेश्चन। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? धौलपुर है, मथुरा है, आगरा है, सरगुजा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80। ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। ब्रज भाषा है पश्चिमी हिंदी है। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं जो बुंदेली से संबंध है। ग्वालियर की बोली है बुंदेली। 82। झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? बुंदेली प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 83। पाया पावरी इनमें से किस बोली से संबंधित है? बुंदेली बोली से संबंधित है। 84 क्वेश्चन। बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। 85 क्वेश्चन। कन्नौजी देखते हैं। कन्नौजी हिंदी के किस उपभाषा की एक बोली है? पश्चिमी हिंदी की है। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। हरना हरियाणा की बोलियां। राग रागरी बोली कहाँ बोली जाती है? हरियाणा में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 87। बागरू के उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी की है। क्वेश्चन नंबर 88। हरियाणवी व बागरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? पश्चिमोत्तर सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। क्वेश्चन नंबर 89। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? राजस्थानी हिंदी की बोली है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं जो राजस्थानी हिंदी बोलियां से संबंध निम्नलिखित में से असत्य क्वेश्चन को चुनिए। रीवा, सतना, शहडोल, बघेली के क्षेत्र हैं। वर्धा की राष्ट्रभाषा सुधार समिति की ओर से देवनागरी में जो सुधार हुआ वह स्वर खड़ी के नाम से जाना जाता है। खड़ी बोली का एक अन्य नाम कोरबी है। राजस्थानी भाषा का विकास पौष्ची अपभ्रंश से हुआ। तो इसमें सही सही उत्तर हो जाएगा जो राजस्थानी भाषा का विकास पौष्ची अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। जयपुरी का स्थानीय नाम है ढूंढारी। क्वेश्चन नंबर 92। मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में लिखे गए हैं? मारवाड़ी बोली में लिखे गए हैं। 93 क्वेश्चन। इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? राजस्थान की बोली नहीं है, बुंदेली नहीं है, मारवाड़ी है, मेवाती है, मालवी है। 94 क्वेश्चन। हरौती बोली है पूर्वी राजस्थान की है।
95 क्वेश्चन, हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? राजस्थान में बोली जाती है। 96 क्वेश्चन, पहाड़ी हिंदी बोलियाँ। उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? ब्रजभाषा बोली जाती है, कन्नौजी बोली जाती है, अवधी बोली जाती है, पहाड़ी पहाड़ी नहीं बोली जाती। क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। निम्नलिखित में गढ़वाली की उपबोली है सलानी। क्वेश्चन नंबर 98। बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृतिक अपभ्रंश से माना गया है? मागधी अपभ्रंश से माना गया है। क्वेश्चन नंबर 99। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है? भोजपुरी है, अवधी है, मगधी है, मैथिली है। अवधी जो है वो बिहारी हिंदी का नहीं, बाकी तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। अंगिका किस राज्य की बोली है? बिहार की है। क्वेश्चन नंबर 101। बिहारी हिंदी की बोली का नाम है मगधी। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। कौन सी बोली बिहार की नहीं है? भोजपुरी है, मगधी है, मैथिली है, जयपुरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 103। भोजपुरी। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है मागधी अपभ्रंश से हुई है। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। बनारसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? भोजपुरी बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 सही है। क्वेश्चन नंबर 105। किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा गया है? बनारस की बोली को। क्वेश्चन नंबर 106। ऊ हमरा रे खेल ही न देत रहे कहाँ की बोली है? भोजपुरी बोली है ये। 107। क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म गलत है? अवधी, पूर्वी हिंदी सही है, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी सही है, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी सही है, भोजपुरी पूर्व हिंदी ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 108। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है? भोजपुरी। भोजपुरी गाजीपुर में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 109। गरेक, भलेक आदि किस बोली की तरह की क्रियाएं हैं? भोजपुरी और भूतकालिक क्रियाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 110। मगधी किस उपभाषा की बोली है? बिहारी की है। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? मगधी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? मगधी नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 113। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं? विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 114। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? अर्धमागधी अपभ्रंश से माना गया है। क्वेश्चन नंबर 115। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 116। कर्ता के साथ
ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? पूर्वी हिंदी की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? भोजपुरी नहीं है, अवधी है, छत्तीसगढ़ी है, बघेली है। क्वेश्चन नंबर 118, ये बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? बुंदेली, अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, लेकिन बुंदेली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 119, पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? अर्धमागधी अपभ्रंश से माना गया है। क्वेश्चन नंबर 120, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी क्वेश्चन नंबर 121, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? जयपुरी नहीं बोली जाती, अवधी बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, बघेली बोली जाती है, जयपुरी नहीं बोली जाती। क्वेश्चन नंबर 122, इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ये अवधी बोली में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 123, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। क्वेश्चन नंबर 124वां, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? अवधी का है, मगधी का है, भोजपुरी का, मैथिली। अवधी का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 125, रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी है। क्वेश्चन नंबर 126, महत्वपूर्ण कृति कृष्णायन उत्तर प्रदेश की बोलियों में से किस बोली में लिखी गई है? अवधी बोली में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 127, मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? अवधी का अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 128, मुल्ला दौ कृत लोर कहा की भाषा इनमें से कौन सी है? अवधी है। क्वेश्चन नंबर 129, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? अवधी भाषा में की गई है। क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता? अवधी में नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 131, इनमें से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता? अवधी में नहीं होता। निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एकवचन मैं के अर्थ में किया जाता है? ब्रज में, अवधी में, बागरू में, खड़ी बोली में। अवधी में किया जाता है। 133वां क्वेश्चन, ताले के पानी पताले गए पेटी, पुरैन गई कुमलानी हो, गंगा जमुना बिछ रेती परुत है, केहिस के चरऊ बिराहू रे। उक्त गीत किस बोली का है? ये अवधी का है। क्वेश्चन नंबर 134वां देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन मैं के अर्थ में किया गया है? ये अवधि में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं, पुकार बहुला बोली मानी जाती है? अवधि में मानी जाती है।
136 क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है, अवधी है। क्वेश्चन नंबर 137वां, छत्तीसगढ़ किस उपभाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी की है। क्वेश्चन नंबर 138, बघेली बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? जबलपुर में बोली जाती है। एक सौ उनतालीसवां क्वेश्चन, बघेली हिंदी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पूर्वी हिंदी की है। क्वेश्चन नंबर 140, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है, बघेली है। हिंदी की संवैधानिक स्थिति। 141वां क्वेश्चन, भारतीय संघ की राजकीय भाषा है? देवनागरी लिपि में हिंदी, हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी, अंग्रेजी व उर्दू। तो देवनागरी लिपि में हिंदी। भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। हिंदी भारत की राजभाषा। हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 142वां देखते हैं। भारत की राजभाषा है हिंदी। परीक्षा में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसको देख एक बार गौर से देख लेते हैं। भारतीय भारतीय संविधान भारतीय संविधान के भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से 51 तक राजभाषा संबंधी प्रमुख प्रमुख प्रावधान है। अनुच्छेद 343 एक में बताया गया है, संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है। अनुच्छेद 344 में बताया गया है, राजभाषा राजभाषा के संबंध में और आयोग संसद की समिति। अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा और राजभाषा। अनुच्छेद 346 में एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य संघ के क्षेत्र की भाषा है। अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के प्रयोग की जाने वाली भाषा है। अनुच्छेद 350 में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं हैं। अनुच्छेद 350 खा में भाषी अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशन। अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 143वां, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया है? राजभाषा का दर्जा दिया है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा दिया है। जय हिंद, वंदे मातरम।